नमस्ते दोस्तों। क्या आप चाहते हो कि आपकी बात सब माने, आपको कोई मना ना कर सके, अब जो भी करने को कहो वो सामने वाला तुरंत कर दे? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ रॉबर्ट सियल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन से ऐसे 7 प्रिंसिपल शेयर करूंगा कि जिससे आप दूसरों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। नंबर 1, द पावर ऑफ द वर्ड बिकॉज। जब भी हमें किसी से काम करवाना हो ना, तब ये बिकॉज वर्ड बहुत ही जरूरी बन जाता है। इस चीज पर एलन लैंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक फोटोकॉपी की शॉप पर गई। वहाँ छोटी सी लाइन लगी हुई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये मशीन यूज कर सकती हूँ? मेरे पास 5 पेजेस है। तो 60% लोगों ने उन्हें आगे जाने दिया। लेकिन जब उन्होंने रिक्वेस्ट के साथ एक रीजन को ऐड किया, जैसे कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेजेस है, क्या मैं इस मशीन को यूज कर सकती हूँ बिकॉज मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, तो 94% लोगों ने उन्हें आगे जाने दिया। लेकिन अमेजिंगली एक और एक्सपेरिमेंट में जब लोगों को बिकॉज के साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिया गया, जैसे कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 फोटोज है, क्या मैं इस मशीन को यूज कर सकती हूँ बिकॉज मुझे फोटोकॉपी करनी है, इस बार 93% लोगों ने उन्हें आगे जाने दिया। इसका मतलब कि जब कोई बिकॉज, क्योंकि ये सब वर्ड सुनता है, तब उसके बाद वाला सेंटेंस उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो वो काम करने में। डेट मीन्स अगर आप इस टेक्निक को आपके फ्रेंड के साथ यूज करते हो, तो उसके दिमाग में ना बोलने के जो भी बहाने आ सकते थे, उनको ये बिकॉज वर्ड रोक देता है। नंबर 2, द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को ज्यादातर शॉपकीपर बहुत ही यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नजर से देखते हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने उस चीज को देखने से जस्ट पहले कैसा मूड रखा हुआ था। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टूडेंट्स का एक हाथ एक गर्म पानी में और दूसरा हाथ ठंडे पानी में रखने को बोला गया। बाद में जब उनको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में अपने दोनों हाथ रखने को बोला गया, तब उनको एक हाथ में गर्म और दूसरे हाथ में ठंडा फील हुआ, सेम टेम्परेचर वाला पानी होने के बावजूद। किसी व्यक्ति को 1000 रुपए वाला शर्ट महंगा लग सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस शर्ट को देखने से पहले 7000 वाला सूट खरीद कर आया हो, तो बहुत ही चांसेस है कि उसको 1000 वाला शर्ट महंगा नहीं लगेगा। तो अब आप किस तरह से इस प्रिंसिपल को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि अगर मुझे मेरे एक फ्रेंड को बोलना हो कि मेरी ये पूरी वीडियो एडिट कर दे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही लगेंगे, तो वो मना कर देगा। लेकिन अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करता ही रहूं और लास्ट में बोलूं कि चल कोई नहीं, आधा तो कर दे, इतना तो तू कर ही सकता है मेरे लिए, तो बहुत ही चांसेस है कि वो कर देगा। बाद में शायद पूरा ही वीडियो एडिट कर दे। तो किसी से कोई छोटा काम करवाना हो तो उससे पहले उसे बड़े काम की ऑफर दीजिए। अगर कर दे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर ना करे तो फिर छोटा वाला काम करने की रिक्वेस्ट कीजिए जो एक्चुअली में आप चाहते थे। आपका काम जरूर हो जाएगा। नंबर 3, रेसिप्रोसिटी। ये बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको इम्पोर्टेंस दे, तो पहले आपको भी उन्हें फील करवाना होगा कि आप भी उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। जैसे कि अगर आप किसी की बर्थडे याद रखते हो, तो वो भी आपकी बर्थडे जरूर याद रखेगा। और अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, तो वो भी आपको जरूर रिटर्न गिफ्ट देगा। तो इस तरह से आप उनको अच्छा फील करवा के उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको किसी से कोई बड़ा काम करवाना है, तो उससे पहले छोटे छोटे काम करवाइए कि जो उन्हें करने में कोई तकलीफ ना हो। फिर आप उसे बड़ा काम करने को बोल सकते हैं। बहुत चांसेस है कि वो मना नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हो और आपको अपने एक एम्प्लॉय से कुछ बड़ा काम करवाना है, तो अगर आप उसे डायरेक्टली वो बड़ा काम सौंप दोगे, तो हो सकता है कि वो मना कर दे और बोल दे कि मुझसे ये नहीं हो सकेगा, आप किसी और काबिल इंसान को दे दे। लेकिन अगर आप उनसे कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, तो बाद में वो बड़ा काम करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। कितनी अजीब बात है कि छोटा काम करवाने के लिए पहले बड़े काम की ऑफर दीजिए, जैसे कि हमने सेकंड प्रिंसिपल में देखा, और बड़ा काम करवाने से पहले उसे छोटे छोटे काम करवाइए। मीन्स कि आपको तो बस उल्टा ही चलना है। नंबर 5, सोशल प्रूफ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे,
जिसके पार्किंग में बहुत सारी कार पार्क हो रखी हो उसमें, या फिर जिसके पार्किंग में बस एक या मुश्किल से 2 कार पार्कड हो। सीधी सी बात है कि जिस रेस्टोरेंट के पार्किंग में ज्यादा कार होगी वही आप जाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रूफ है। हम वो ज्यादा करते हैं कि जिसमें हमें प्रूफ मिलता है कि ये काम करने से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो प्रूफ तब मिलता है जब कई सारे लोग वही काम करते हो। अब आप इस प्रिंसिपल को किस तरह से यूज कर सकते हो? अगर आप कोई सेल्समैन हो जो घर घर जाके किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचता हो, तो आपको उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि आपकी सोसाइटी से बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है। इससे उनके वो प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 6, लाइकिंग। अगर आपकी क्रश आपको कोई काम करने को कहे तो क्या आप मना कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो अगर हम किसी को लाइक करते हैं ना, तो उसकी हर बात हम मानते हैं और उसको कभी मना करने का मन नहीं करता। स्टडी बताती है कि जो लोग फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं उन्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा ब्रेन सुंदर दिखने वाले लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को भी जोड़ देता है, चाहे वो उनमें हो या ना हो, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, टैलेंट, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी। लेकिन अगर हम फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है तो फिर ऐसा क्या करें कि जिससे दूसरे लोग हमें लाइक करें? तो उसका आंसर है हमारे क्लोथ्स। आपको जिससे अपनी बात मनवानी हो तो उसके जैसे कपड़े पहन लीजिए। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी हो और अगर आपने उनके पसंद के कलर के कपड़े पहने हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपको वो लाइक करने लगेगा या करने लगेगी। नंबर 7, स्कैर्सिटी। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, उसे शॉपकीपर बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उन्हें ये पता होता है कि जो चीज जितनी कम होती है ना, हम उसे उतना ही पसंद करते हैं। जैसे कि अगर हमें ये सुनने को मिलता है कि ऐसा पीस पूरी कंट्री में बस एक ही है, तो फिर कितनी भी प्राइस हो हम उससे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। इस प्रिंसिपल को ऑथर के भाई रिचर्ड बहुत ही अच्छी तरह से यूज करते थे। वो हर हफ्ते एक सेकंड हैंड कार बेचते थे। जब भी उन्हें कार बेचनी हो तो वो न्यूज़पेपर में ऐड दे देते, और जब उस कार को खरीदने के लिए कॉल्स आते थे तब रिचर्ड उन सबको एक ही अपॉइंटमेंट टाइम देते थे। जैसे कि अगर 4 कस्टमर के कॉल आए तो वो सभी को 5 बजे वो कार देखने के लिए बुलाते। बाद में जब पहला कस्टमर आता था तब वो कार को खरीदने के लिए 50% अपना इंटरेस्ट दिखाता था। लेकिन जैसे ही दूसरा कस्टमर आता तब वो पहला कस्टमर दिमाग से नहीं लेकिन इमोशनल होके सोचने लगता कि अगर मैंने अभी कार नहीं खरीदी तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी। और जब तीसरा कस्टमर आता तब तो वो पहला वाला कस्टमर ही उस कार को खरीद लेता। तो देखा ना आपने, ये प्रिंसिपल भी कितना इफेक्टिव है। तो मैं इस सब प्रिंसिपल को एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, द पावर ऑफ द वर्ड बिकॉज। नंबर 2, द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। नंबर 3, रेसिप्रोसिटी। नंबर 4, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। नंबर 5, सोशल प्रूफ। नंबर 6, लाइकिंग। नंबर 7, स्कैर्सिटी। तो आप इस प्रिंसिपल में से जो भी आपको ठीक लगे उसे जरूर यूज करना। तो लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं वीडियो बनाने के लिए। मैं हर संडे ऐसी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की टिप्स और बुक समरी वीडियो और हर वेडनेसडे को एक शॉर्ट इंस्पिरेशन स्टोरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।